यस स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी आपसे फिजिकल फिटनेस के बारे में, फिजिकल फिटनेस क्या है और कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि फिजिकल फिटनेस क्या है एंड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं आपका स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले जो कंपोनेंट्स है हमारा फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है ना, तो स्ट्रेंथ क्या है, कितने टाइप्स की होती है स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है हमारा, उसके बारे में बात करेंगे, ताकत के बारे में कि स्ट्रेंथ का क्या डेफिनेशंस है। ठीक है, तो देख लीजिए आप पहले ऊपर कंपोनेंट्स देख लीजिए क्या है। दे आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड आर डायरेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर्स। ठीक है, दीज इंक्लूड स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी। कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, 5 कंपोनेंट्स तो रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना, कोई भी इवेंट्स या टूर्नामेंट्स होगा ऐसा नहीं है कि उसमें के स्ट्रेंथ से ही काम चल जाएगा, नहीं ना, पावर भी चाहिए उसमें, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए एंड फ्लेक्सिबिलिटी, आपका एजिलिटी चाहिए, कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरे से रिलेटेड है ये। तो फर्स्ट पहले बात करते हैं हम नंबर 1 कंपोनेंट स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में देख लीजिए। इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ मसल्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, एक मसल्स की एबिलिटी है। ठीक है, जो इसके मसल्स की एबिलिटी है टू ओवरकम रेसिस्टेंस। ठीक है ना, जो भी बीच में रुकावट आएगी उसको वो हरा देती है। मसल्स की ये एक कैपेसिटी है, क्षमता है। ठीक है, तो ये क्या उसका ओवरकम रेसिस्टेंस, जो उसके बीच में आएगा तो वो उसको हरा देती है, कुछ भी रुकावट बीच में आएगा तो। ठीक है ना, मसल्स से कुछ भी आपके पास कोई इवेंट्स कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो और कुछ प्रॉब्लम पीरियड पर आपके मसल्स में ताकत है या स्ट्रेंथ है तो आप उसको ईजिली कर सकते हो। तो स्ट्रेंथ कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स ए मसल्स कैन एक्सर्ट। ठीक है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है ना, हमारी जो फोर्स, बल, ठीक है, बल की एक मात्रा है। ठीक है, ए मसल्स कैन एक्सर्ट, ए मसल्स कैन एक्सर्ट, जो मसल्स पर अप्लाई होता है, या ठीक है ना, मसल्स पर अप्लाई होता है। ओके, इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स। भाई एसेंशियल जरूरी कंपोनेंट्स है गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए, आपको पता है। ठीक है ना, कंपोनेंट्स सारे कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं बट ठीक है ना, तो इस इज एसेंशियल कंपोनेंट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स। डिफरेंट गेम रिक्वायर डिफरेंट लेवल एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, डिफरेंट गेम्स होंगे आपके, ठीक है ना, और डिफरेंट लेवल्स के आपके वहाँ पर स्ट्रेंथ की नीड होगी। अलग अलग गेम्स के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है ना, तो इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू सिस्टमेटिक ट्रेनिंग। ठीक है, हम स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ ट्रेनिंग्स हैं आपकी, जैसे कि आपका अब 12th क्लास में होगे उसमें ट्रेनिंग्स आपकी, जैसे कि आपकी फर्टलैक ट्रेनिंग हुई, इंटरवल ट्रेनिंग हुई। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव किया जाता है उसके बारे में बताते हैं कि कैसे, भाई कंपोनेंट्स को भी तो इंक्रीज़ कैसे किया जाता है वो भी तो पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ पता कैसे आप इंक्रीज़ करोगे स्ट्रेंथ को, उसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, आपकी इंटरवल ट्रेनिंग हुई, फर्टलैक ट्रेनिंग हुई या सर की ट्रेनिंग हुई, वो सब स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो स्ट्रेंथ आपकी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, नंबर 1 है आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या है, इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम सिंगल एंड वन पोजिशन। ठीक है, इट एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट सिंगल एंड वन पोजिशन। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, सिंगल एंड वन पोजिशन स्ट्रेंथ क्या है, स्टैटिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, इट नोन इज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टैटिक स्ट्रेंथ में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंगल एंड वन पोजीशन। ठीक है ना, एक एग्जांपल है इसमें आपका पावर लिफ्टिंग का। ठीक है ना, पावर लिफ्टिंग, या एक और एग्जांपल है पुशिंग द वॉल। ठीक है, तो आप सिंगल पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है, सिंगल एंड वन पोजीशन पे खड़े हो, वो क्या है आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ का यूज़ हो रहा है वहाँ पे। तो जैसे कि आपका पावर लिफ्टिंग होता है, उसमें आपका उसको उठाते हैं आप 2 टैप से। ठीक है ना, और आपका एक एग्जांपल है पुशिंग द वॉल, ये वॉल है। ठीक है, आप इसको पुश कर रहे हो, ठीक है, पुशिंग कर रहे हो, तो सिंगल एंड वन पोजीशन पुशिंग द वॉल। तो 2 बेस्ट एग्जांपल है आपका, इसका पावर लिफ्टिंग हो गया आपका, और पुशिंग द वॉल। ठीक है, स्टैटिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, नॉन इज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी इसको आप बोल सकते हो।
ठीक है, सिंगल एंड वन पोजीशन, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें एग्जांपल आपके पावर लिफ्टिंग एंड पुशिंग द वॉल, सिंपल, ठीक है, कोई दीवार को आप पुश कर रहे हो सिंगल एंड वन पोजीशन पर, ओके। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ के फर्स्ट होगा आपका स्टैटिक, एंड नेक्स्ट है आपका नंबर 2 डायनेमिक स्ट्रेंथ। डायनेमिक स्ट्रेंथ को आप आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हो, इट इज नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, ओके। डायनेमिक स्ट्रेंथ हो गया आपका रिलेटेड टू मूवमेंट, जो भी हम वो तो हो गया आपका सिंगल एंड पोजीशन, बट डायनेमिक रिलेटेड टू मूवमेंट जो भी हमारी गेम्स होंगे एक्टिविटी होंगे उस वो होता है आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ। तो ठीक है, डायनेमिक स्ट्रेंथ आपका 3 टाइप्स का होता है, मैक्सिमल स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ठीक है। डायनेमिक आपका नंबर ए मैक्सिमल, एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। मैक्सिमल स्ट्रेंथ, ठीक है, मैक्सिमल में मैक्सिमम से है कि आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्ट्रेंथ होता है उसमें आपका, ठीक है। जैसे कि आपका रेसलिंग हुआ एंड थ्रोइंग इवेंट्स, ठीक है ना, रेसलिंग और थ्रो। रेसलिंग में आपका आप फुल पावर से फुल, ठीक है, आप जितना भी आपकी मैक्सिमम पावर से वहाँ रेसलिंग करते हो, और आप थ्रोइंग इवेंट्स भी आप फुल पावर से, मतलब कि मैक्सिमम पावर आप उसमें यूज़ करते हो, ठीक है। तो वो आपका हो गया आपका रेसलिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स, ठीक है, मैक्सिमल पावर। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यानी कि एक्सप्लोसिव मीन्स विस्फोटक, विस्फोटक शक्ति। एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोज हो गया है वहाँ, एक्सप्लोज एक विस्फोटक विस्फोटक शक्ति, ताकत, ठीक है ना, पूर्ण रूप से, ठीक है ना। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, किसका कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ एंड स्पीड, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। इसमें हमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकत भी और स्पीड भी। तो उसका एक एग्जांपल है आपका जंप, जंपिंग इवेंट्स आपका, ठीक है ना। आप रनिंग भी करके आ रहे हो और उसमें आप फिर टेक ऑफ बोर्ड से जंप लेके लैंडिंग पिट में जाते हो, तो वहाँ स्ट्रेंथ और स्पीड, विस्फोटक शक्ति, ठीक है ना, पूरा अपना जो भी है पूरा आप फुल एंथुसियाज्म से जा रहे हो, तो वो आपका होगा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, वहाँ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज़ हो रहा है आपका। फिर आपका आ गया स्ट्रेंथ एंडोरेंस, ठीक है, इसका एक एग्जांपल है आपका जंपिंग इवेंट्स, जंप बोल दो आप, जंप होती है जो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथ एंडोरेंस। एंडोरेंस जहाँ भी आ गया वहाँ आप ये याद रखना, जहाँ भी एंडोरेंस आ जाता है तो वहाँ लॉन्ग डिस्टेंस की बात होगी, सहन शक्ति। देखो स्ट्रेंथ एंडोरेंस, एंडोरेंस आएगा वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स, या मतलब कि रनिंग्स लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, वहाँ हमेशा उसका बात होगा एंडोरेंस का, ठीक है। तो इसमें स्ट्रेंथ एंडोरेंस में आपका जो रनिंग है लॉन्ग ड्यूरेशंस की, ठीक है ना, लंबे समय तक की, ठीक है ना, वो इसमें आपका आता है स्ट्रेंथ। ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस का, ठीक है, कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग्स आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेंथ था, ठीक है, स्ट्रेंथ मैंने बता दिया है आपको। ये 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक स्ट्रेंथ को हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ ही बोलते हैं। आइसोमेट्रिक में हम का एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, सिंगल एंड वन पोजीशन में आपको रहना है, उसमें पावर लिफ्टिंग हो गया आपका, और आपका पुशिंग द वॉल ये एग्जांपल हो गया। डायनेमिक स्ट्रेंथ हो गया, डायनेमिक स्ट्रेंथ आपको रिलेटेड टू मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है ना, उसमें जो मूवमेंट्स वाली एक्टिविटीज़ होती हैं वो आएंगी उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें आपका मैक्सिमल, एक्सप्लोसिव एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस हो गया, ओके। डायनेमिक स्ट्रेंथ नॉन इज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, रेसलिंग, थ्रोइंग, ये सब आपका मैक्सिमल स्ट्रेंथ में आ गया। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आपका स्ट्रेंथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। स्ट्रेंथ एंडोरेंस आपका कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, ठीक है। तो ये आपका, और उसका एक एग्जांपल है बी का एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट कंपोनेंट्स है आपका कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस फ्लेक्सिबिलिटी। लचीलापन क्या होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी इंक्रीज कैसे होती है आपको पता होगा। नॉर्मली फ्लेक्सिबिलिटी आपका आसान से होती है, ठीक है ना, जो भी आप ज़्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी आपका डिफरेंट पोस्चर्स या स्ट्रेचिंग करने से आपका फ्लेक्सिबिलिटी बनता है, सिंपल है, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग कितना करोगे उतना ही आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगा, ओके। स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एक बार देख लीजिए आप। इट इज़ एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। ये क्या है, आपके जॉइंट्स की एबिलिटी है, ठीक है, जो मूव करेगा मैक्सिमम, अधिक से अधिक आपका जो
जॉइंट्स हैं वो मैक्सिमम रेंज तक आपके जा सकते हैं, ठीक है। डेवलप टू जॉइंट्स टू मूव इन नेक्स्ट मैक्सिमम रेंज तक आपके जाएंगे, जितना भी आप अपना जैसे कि आपका लेग्स है, ठीक है, हम ऊपर आप लेके जाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव एंड इन अदर वर्ड दिस इज द रेंज ऑफ जॉइंट्स। किसका जॉइंट्स का रेंज है टू मूव मैक्सिमम, जो ज़्यादा मैक्सिमम कितना अधिक से अधिक आपका मूव हो जाए, ठीक है ना। तो इट इज़ अ मेजर्ड थ्रू फ्लेक्सोमीटर। किससे मेजर करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, फ्लेक्सोमीटर से, ओके। ये ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है क्वेश्चन की एबिलिटी किससे मेजर करोगे, तो फ्लेक्सोमीटर, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपका टू टाइप्स के होते हैं, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ जॉइंट्स टू मूव इन मैक्सिमम रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प, ठीक है। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में जो हमें किसी एक्सटर्नल हेल्प मतलब किसी पार्टनर की जो नीड होती है स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है ना। कोई स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम, तो उसमें हमें किसी पार्टनर का यूज़ होता है, एक्सटर्नल हेल्प की नीड होती है किसी अपना फ्रेंड्स की स्ट्रेचिंग करने के लिए। वो हो गया हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे स्ट्रेचिंग करते हैं हम, ठीक है ना, कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं कि हम विदाउट पार्टनर नहीं कर पाते हैं, तो उसमें पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में आपको एक्सटर्नल हेल्प की नीड होती है, ठीक है। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में ऐसे नहीं है, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प इज द परफॉर्म विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, ओके। जैसे कि आपका एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी आपकी टू टाइप्स से हो जाते हैं, आपकी स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, यस। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी होता है आपका पोजीशन पे ही रह के आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि आपका चक्रासन हुआ, ठीक है, टो टच हुआ, साइडवर्ड बेंडिंग हुआ, टो टच साइडवर्ड बेंडिंग, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आएगा। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, उसमें आपका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है, सिंगल स्टेशनरी पोजीशन पे ही हम इसको करना है। एग्जांपल उसका आपका चक्रासन, टो टच, ठीक है, एंड साइडवर्ड बेंडिंग, ठीक है, ये आपका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी आपका रिलेटेड टू मूवमेंट होता है, ठीक है ना, आपको मूवमेंट के साथ होता है वो। जैसे कि आपका जिम्नास्टिक हुआ, डाइविंग हुआ, ठीक है ना। अब जिम्नास्टिक करोगे आप, थोड़ा मूवमेंट होगा ना उसमें। जैसे कि आपका वो गर्ल्स के लिए अलग एप्रेटिस होते हैं, उसमें आपको रोमन रिंग या बैलेंस बीम, जो भी उसमें एप्रेटिस है उसका यूज़ बनता है, रिलेटेड टू मूवमेंट होता है। ऐसे ही आपका इसमें डाइविंग हुआ सब, ठीक है, ये सब आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके समझ में आ गई होगा, आई होप, ठीक है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव द मैक्सिमम रेंज तक मूव हो जाता है जॉइंट्स, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। पैसिव आपका एक्सटर्नल हेल्प का यूज़ होता है, इसमें हम स्ट्रेचिंग करते हैं, ठीक है। और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। टू टाइप्स, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक। स्टेशनरी फ्लेक्सिबिलिटी, आप स्टेशनरी पोजीशन पर रहकर आप उसको परफॉर्म करते हो। जैसे कि आपका मैंने आपको बताया कि चक्रासन, साइडवर्ड बेंडिंग, टो टच, ठीक है। ऐसे ही आपका डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड टू मूवमेंट्स में आ जाएगा। इसमें आपका रिलेटेड मतलब मूवमेंट्स के साथ आपको करना है। जैसे कि आपका जिम्नास्टिक हो गया, जिम्नास्टिक यू नो वेरी वेल, ठीक है, एंड आपका डाइविंग, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी आ गया। तो नेक्स्ट कंपोनेंट्स बताएंगे हम आपको, स्पीड।